हाँ, तो विद्यार्थी जी लोग क्लास 9 के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 29 तारीख को, उसका मॉडल सेट इंग्लिश वाला हम लोग अभी देखते हैं। तो सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए और कान खोलकर सुनिए और देखिए, समझिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो क्लास 9 के वैसे विद्यार्थी जो झारखंड काउंसिल यानी कि जेएससी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोग के लिए ये मॉडल पेपर 2024-25 के द्वारा जारी किया गया है। चलिए, टोटल नंबर 40 गो होगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन कितना का है बाबू? 1 मार्क्स का है। ये सब आप लोग समझते हैं। बिना देरी किए हुए चलो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। ये पैसेज पढ़ना है और 1 से लेके 5 तक का आंसर करना है। दिया हुआ है, साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। जैसा आप लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं, जैसा आशा कर रहे हैं, उसके कंट्रीब्यूशन में किसका योगदान है? साइंस का। साइंस का जो है आधुनिक लाइफ में सबसे बड़ा योगदान है। एवरी पर्सन फील, सभी पर्सन महसूस करते हैं द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ, प्रत्येक दिनचर्या के लाइफ में, दैनिक जीवन में साइंस के महत्व को सभी लोग महसूस करते हैं। साइंस हैज मेड लाइफ इजियर, साइंस जो है हमारा जीवन को आसान बनाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज आल्सो मेड लाइफ इजियर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है बाबू, आधुनिकीकरण, वो जो है हमारे लाइफ को बहुत आसान बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुकर्स, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव्स एंड ओवन, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब क्या बाबू? मिक्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर। ये सब जो है, इंडक्शन प्लेट जो है, माइक्रोवेव जो है, कुकर वगैरह जो है, सब खाना बनाने में हम लोग के जीवन में आसान बना दिया था। द फूड दैट वी ईट, जो हम लोग भोजन आजकल खाते हैं। द क्लोथ दैट वी वियर, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। द बुक्स एंड पेपर दैट वी रीड, जो बुक्स और पेपर हम लोग पढ़ते हैं। द रिक्रिएशन वी इंजॉय, है ना, और बहुत सारा रिक्रिएशन हम लोग इंजॉय करते हैं। द गेम्स दैट वी प्ले, और जो गेम्स हम लोग खेलते हैं। ऑल हैव सम ऑफ द अदर थिंग टू डू विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ये सब के अलावा और भी बहुत सारा चीज है जो कि साइंस के एप्लीकेशन को फॉलो करता है, यानी कि ये सब साइंस से आया है। टेक्नोलॉजी हैज डाउटेडली, टेक्नोलॉजी जो है बिना डाउट किए हुए, मेड आवर लिव्स बेटर फॉर देयर कॉजी इफोर्ट, पीपुल टेंड्स टू बी डिपेंड ऑन इट सो मच दैट दे कैन नॉट इवन इमेजिन लिविंग विदाउट इट। इसीलिए साइंस के बिना जीवन जो है वो कल्पना करना कठिन है ना। यानी कि सारा कुछ, सारा पीपुल जो है अपना इफोर्ट, पीपुल टेंस टू बी डिपेंड, सब उस पे आश्रित हो गया है ना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारा मॉडर्न लाइफ में साइंस का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन? नहीं बाबू, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। हमारा लाइफ में जो है साइंस का बहुत बड़ा महत्व है, और जो कि ऊपर फर्स्ट लाइन में यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि द साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन आवर एस्पेक्ट मॉडर्न लाइफ। तो ये जो है हमारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ? हमारा आधुनिक जीवन में साइंस का क्या महत्व है? तो बहुत बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। हाउ हैज साइंस मेड आवर लिव्स, है ना, लाइफ, कैसे जो है हमारा साइंस हमारे जीवन को बना दिया है ना। थाउ, हेल, डल, इजी, तो हमारा लाइफ को आसान बना दिया है, इजी बना दिया है। हेल मतलब होता है भाड़ में जाना, है ना, यानी कि नर्क। अथाउ सोचने योग्य, डल मतलब कमजोर, तो ये नहीं होगा। हाँ, थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फॉर डोमेस्टिक लाइफ टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फ्रॉम डोमेस्टिकल लाइफ टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा जो है किया है? साइंस, मैथोलॉजी, ये साइंस होगा,
है ना। साइंस जो है ऐसा टेक्निकल थिंग्स है जो कि हम लोग को इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत काम आता है। व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ अनडाउटेडली, है ना। तो अनडाउटेडली का साइनोनिम्स क्या होगा, तो डाउटलेस, है ना, बिना डाउट का, बिना शक संदेह का, है ना। तो इसका जो है यही होगा सही ऑप्शन। और आगे देखिए, व्हाट इज द एंटोनाइम्स ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बाबू, विलोम, है ना। एंटोनाइम्स, एंटोनाइम्स मतलब विलोम, तो सिग्निफिकेंट का एंटोनाइम्स हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा जी, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, है ना, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, बोथ ए एंड बी, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंट मतलब तो महत्वपूर्ण हो जाएगा जी, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पोर्टेंट का एंटोनाइम्स बोल रहा है ना, तो एंटोनाइम्स जो है वो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना। इनसिग्निफिकेंट एंड इन अनइम्पोर्टेंट, तो इसका एंटोनाइम्स पूछ रहा है, जबकि सिग्निफिकेंट का जो है उस साइनोनिम्स इम्पोर्टेंट होगा, तो बोथ ए और बी, यानी कि सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। समझ गए बाबू लोग। चलिए विद्यार्थी जो लोग आगे बढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। ये जो पैसेज है बाबू, इसको पढ़ के और छठा से 10वां तक का आंसर करना है। चलिए पढ़ते हैं। वंस अ बी फेल्ट थ्रस्टी, एगो जो है वो मधुमक्खी प्यास का महसूस करता है। इट फ्लीव टू अ पाउंड टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीने कहाँ उड़ के गया, पाउंड के पास, तालाब के पास। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पी रहा था, द बी फेल इनटू, तो वो जो मधुमक्खी है वो फेल कर गया, गिर गया, इनटू द पाउंड, किसमें, तालाब में। अ डव वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एगो डव है, डव मतलब क्या, कबूतर, है ना, वो जो है एक ब्रांच पर बैठा था, ट्री के ब्रांच पर, है ना, यानी कि डाली पर। इट सा ऑल एंड डिसाइड टू सेव द बीज लाइफ, और वो देखा उसको और उस डिसाइड किया, यानी कि निर्णय किया कि बीज के लाइफ को बचाना चाहिए, यानी मधुमक्खी के जीवन को बचाना चाहिए। द डव थ्रीव अ लीफ, डव जो है एक पत्ता फेंक दिया। द बी क्लाइंब ओवर द लीफ, और जो मधुमक्खी है उस पत्ता पर चढ़ गया, है ना। ड्राई इट विंग्स एंड फ्ली अवे, उसका पंख सूख गया और इसके बाद वो उड़ गया, है ना। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, अ हंटर कैम टू फॉरेस्ट, एक जो शिकारी है उस जंगल में आया। ही एम्ड एट द डव, और वो जो है कबूतर पर निशान लगा दिया, डव पर निशान लगा दिया, है ना। लकीली द बी सा, और तुरंत जो है मतलब लकीली, है ना, अचानक जो है बी उसको देख लिया, किसको, हंटर को, है ना। बी सा द हंटर, इट फ्लू टू हंटर, वो हंटर के पास गया, एंड स्टंग हिम हार्ड ऑन द हैंड, और हैंड पर जो है जोर से डंक मारा, है ना। द हंटर मिस्ड हिज एम, और हंटर का जो है एम मिस हो गया, जो निशाना लगाया था। और द डव हेयर द गन शॉट, और डव जो है गन शॉट की आवाज को सुना, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया, है ना। द डव थैंक्स द बी फॉर दिस टाइम हेल्प, है ना, और डव जो है उसको धन्यवाद दिया उस समय हेल्प करने के लिए। तो हियर डिड द बी फ्लाई इनटू ड्रिंक वाटर, कहाँ पे जो है बी उड़ रहा था पानी पीने के लिए, तो पाउंड के ऊपर, कहाँ उड़ रहा था, पाउंड के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका वो बी हमारा होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा, है ना, पाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, कि व्हाट हैपेंड टू द बी व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, है ना, क्या हुआ था जब बी जो है मधुमक्खी पानी पी रहा था, तो क्या हुआ था, इट फेल फ्रॉम द ट्री, वो ट्री में गिरी, इट फेल इनटू पाउंड, इट फील इनटू पाउंड, वो कहाँ गिर गया था, तालाब में गिर गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। हु सेव्ड द बी लाइफ, यानी कि मधुमक्खी के जीवन को कौन बचाया था बाबू, ए डव बचाया था, है ना, यानी कि एक कबूतर बचाया था, हंटर और टॉर्टवाइज थोड़ी ना बचाया था उसको। चलिए, व्हाट डिड द बी डू द सेव द डव लाइफ, है ना, किस तरह से है डव लाइफ को
बी बचाया था, यानी कि मधुमक्खी। तो वो क्या किया था, इट किल द हंटर, कि हंटर को मार दिया था। इट डिड नथिंग, है ना, वो कुछ नहीं किया। इट शाउटेड हार्ड, नहीं चिल्लाया जोर से। ही स्टंग द हंटर ऑन द हैंड, ये जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हंटर के हाथ में वो डंक मार दिया था। कौन बाबू, बीज, है ना, ऊपर लिखा हुआ था कि ये जो मधुमक्खी है देखिए, वह देखिए क्या है, क्या देखिए ये, इट फ्लीव टू हंटर एंड स्टंग हिम हार्ड ऑन द, है ना, हार्ड ऑन द हैंड, हैंड पर जोर से डंक मारा और उसका जो है निशाना चूक गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या मोरल है ना, यानी कि क्या शिक्षा दिया, इस स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है। तो इस स्टोरी से यही समझ में आता है बाबू कि डू गुड हैव गुड, माने जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा, अच्छा करो अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका मोरल है। आगे बढ़ते हैं। एज्यूम योर लाइफ एज सुनीता और सुरेश, मान लीजिए कि आप जो हैं सुनीता या सुरेश है, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ हेड मास्टर टू योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में कौन सा बुक अवेलेबल है उसके बारे में पूछना है। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग द सुटेबल गिवन ऑप्शन 11 to 15, 11 से 15 तक जो है ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अनुसार इसको भरना है। तो हम लोग हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं बाबू, तो नेसेसरी यहाँ टू द हेडमास्टर ही होगा, लेकिन अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा होगा, है ना, टू द हेडमास्टर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। द हेडमास्टर, देख लीजिए इसमें क्या है बाबू फंडा, कि शुरू कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, ठीक है, और बाद वाला जो है वो छोटा लेटर से लिखा हुआ है ना, तो ये तो नहीं चलेगा, बी नंबर नहीं चलेगा, सी नंबर भी नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा तो ए नंबर चलेगा, द हेड मास्टर, है ना, और डी नंबर भी जो है वो दोनों एक ही लिखा हुआ है जी, है ना, द हेडमास्टर, यानी कि ए और डी दोनों ही राइट ऑप्शन इसमें होगा, लेकिन हम लोग शुरू ए मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए को ही टिक कर लेंगे। ठीक है, जब दो ऑप्शन एक साथ मिलता है एक ही तरह का तो शुरू वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि 11 का हम लोग ए मार देते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द हेडमास्टर 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अच्छा अब ऊपर पढ़ लेंगे तब तो हम लोग जानेंगे कि यहाँ भरना क्या है ना। वी हैव लाइब्रेरी पीरियड, है ना, 45 मिनट एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे को जो है हम लोग को मिलता है 45 मिनट। वी कैन नॉट मेक, है ना, हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्या है बाबू, वी कैन नॉट मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ पीरियड, है ना, ये जो होगा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड होगा बाबू, है ना, यानी कि इस पीरियड को जो है हम लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। कैसे, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ कि क्या लिखा हुआ है। इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि यह जो है बहुत सारा अवेलेबल बुक नहीं है, इसीलिए हम लोग का जो ये पीरियड है वो अच्छा नहीं बन रहा है ना। अवेलेबल इन द लाइब्रेरी होगा यहाँ पे, है ना, इन द लाइब्रेरी। देखते हैं 13 नंबर में क्या है कि इन द हॉस्टल स्कूल लाइब्रेरी, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, थैंक यू, थैंक्स और थैंकफुल, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, थैंकफुल, है ना, अगर वो अच्छा रहेगा तो इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होगा, थैंकफुल आएगा बाबू, देखिए थैंकफुल टू यू, है ना, वी शैल, है ना, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, इसके लिए हम आपको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। फिर यहाँ नीचे जो है 15 नंबर में हम लोग योर ओबीडियंटली या योर ओबीडियंटली करेंगे, है ना, ओबीडियंटली योर्स ओबीडियंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आप कहेंगे अक्सर बी क्यों होगा, सब तो वही लिखा हुआ है बाबू, ये स्मॉल लेटर से है ये कैपिटल लेटर से है ना,
तो इसीलिए ये सब नहीं होगा। योर्स ओबीडियंट लिखा हुआ है, यहाँ ओबीडियंटली शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ जो है भरना है चूज करके, है ना, करेक्ट ऑप्शन। द थीफ हैड द थिंग्स दैट नाइट नॉट, है ना, जो थीफ है वो लास्ट नाइट क्या किया था, तो ये स्टोलन किया था, यानी कि चुराया था, है ना। स्टोलन मतलब चुराना, है ना। द थीफ हैड स्टोलन द थिंग्स लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिड यू डिड यू दैट योर गोल्ड चैन वाज मिसिंग, है ना। तो डू डिड शब्द का कब होता है बाबू, ये पास्ट टेंस में होता है और परफेक्ट में, तो यहाँ नोटिस्ड हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, है ना। डिड यू नोटिस या डिड यू नोटिस, तो जब डिड लगा हुआ है तो यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ। डिड यू नोटिस दैट योर गोल्ड चैन वाज मिसिंग, है ना, तब जो है वो किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही विल सुन मतलब ही विल रिकवरी सुन, रिकवर्ड, रिकवर, विल शैल विल लगा हुआ है, तो ये नेसेसरी जो है बाबू वो क्या हो जाएगा, रिकवर, है ना। शैल विल प्लस V1। चलिए तो ये जो है रिकवर सुन, ही विल रिकवर सुन, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्म लगेगा। तो हु रोहित यस्टरडे, है ना। हु सी, हु विल सीन, हु हैड सीन, ये क्या लग जाएगा बाबू 19 में, ये हमको लगता है यस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि बीता हुआ कल वो देख चुका था, तो हु हैड सीन, यानी कि ये वाला डी नंबर लगेगा पास्ट टेंस का, ठीक है। चलिए तो हु हैड सीन रोहित यस्टरडे, है ना, कल ही देख चुका था। चलिए बीता हुआ कल में 20 इन एंड सिट डाउन, कम इन एंड सिट डाउन, है ना। तो 20 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, कम इन एंड सिट डाउन, आइए और बैठिए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सिंपल पास्ट फॉर्म, तो सिंपल पास्ट फॉर्म का क्या होता है बाबू, है सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। चलिए तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा है ना। राइट नाउ आई एम स्टडिंग, ये तो है ही नहीं सकता है सिंपल पास्ट टेंस, ये तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। आई बेल हैड रंग 10 मिनट ईयरलियर, है ना। आई रिमेम्बर योर फेस, सीमा हेयर्ड अ नेस्टी साउंड, है ना। तो ये जो है बाबू सीमा हेयर्ड, यानी कि V2 अनेस्टी साउंड, ये जो है हमारा वो सिंपल पास्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन इसका होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीमा हेयर्ड अ नेस्टी साउंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन, यहाँ पे से है नॉन फाइनाइट ऑप्शन हम लोग को सुटेबल चुन के भरना है। वी ईट टू लिव, ये सीधा सा बात है बाबू, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ उठाने के लिए नहीं खाते हैं, पहुंचने और स्टार्ट करने के लिए नहीं, है ना, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल वर्ब, यहाँ पे सुटेबल मॉडल वर्ब कहा जाता है बाबू, हम लोग को ऐसे भी कहीं प्रणाम करते हैं या किसी का पैर छूते हैं तो बोलता है मे गॉड ब्लेस यू, है ना, या किसी को आशीर्वाद देने के लिए हम लोग मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, यहाँ जो है कौन सा सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, आई एम अ टीन एजर, है ना, आई विल तो नहीं होगा, लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड नहीं होगा, है ना, नन ऑफ दिस, आई एम टीन एजर, हम जो हैं अभी छोटा एज में हैं, टीन एजर हैं, यानी कि 18 वर्ष से 13 वर्ष से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ जो है चूज करेंगे हम लोग सुटेबल प्रीपोजिशन टू द, है ना, फिल इन द ब्लैंक। द सोल्जर आर
एट, ऑफ, ऑन, इन होगा द सोल्जर आर इन वार, है ना, यानी कि सोल्जर जो है सिपाही लोग वो युद्ध में हैं। ऑन एट तो नहीं होगा बाबू, इन में ही काम चलेगा। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 40, यानी कि 26 से लेकर 40 तक जो है बाबू हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है। लेकिन इससे पहले एक बात सुनिए कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डच, मतलब सुंदर वही है जिसका कार्य सुंदर हो। केवल लिपस्टिक पोतने से कोई सुंदर नहीं होता है, या अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने से कोई सुंदर नहीं होगा, है ना। काम धंधा अच्छा करो, है ना, तब उसको कहते हैं हम लोग हैंडसम इज दैट हैंडसम डच, सुंदर वही है जिसका कार्य सुंदर है, केवल परफ्यूम लगाने से कोई सुंदर नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यानी कि 26 कि द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इवेंचुअली ग्लेनी इज अबाउट अ, तो ग्लेनी क्या था, प्लेयर था, लिबरल था, साइंटिस्ट था, है ना, प्रिकॉशनिस्ट था, है ना बाबू। तो ये जो 26 का जो है ये ऑप्शन नंबर ए प्रिकॉशनिस्ट था वो, है ना, द लेसन में द साउंड ऑफ म्यूजिक। आगे, हु गोट हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिस, है ना, हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिस, कौन जो है प्राप्त किया था ओल्ड बुक एटिस से, है ना। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉमी प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर, यानी कि रेटर ऑफ द लेसन फन फन दे हैड, द फन दे हैड का लेखक कौन था, तो इसका था आइजक एसिमोव, है ना। कौन था इसका लेखक, आइजक एसिमोव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि व्हाट डज वर्ड संतोष मीन, है ना, संतोष का मतलब क्या होता है, ग्रीडी होता है, ब्रेवरी होता है, संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, है ना। तो यहाँ पे जो है संतोष का मतलब क्या होता है, तो संतोष का मतलब होगा बाबू ब्रेवरी, है ना, कंटेंटमेंट, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। संतोष का मीनिंग क्या है, सही उत्तर। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, यानी कि जिसका जिंदगी में संतोष है बाबू उससे सुख और कुछ नहीं हो सकता है। हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ वर्ल्ड, है ना, संतोष को कैसा फील हो रहा था जब वो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जगह पर पहुंचे थे, है ना। तो उसको कैसा फील हो रहा था, इट वाज द स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, ये जो था बहुत स्पिरिचुअल था और अपने आप पर गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, ऐसा मोमेंट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए बाबू, हु थाउट ऑफ इम्प्रूव द साउंड ऑफ पंगी, है ना, कौन जो है इम्प्रूव किया था, है ना, साउंड ऑफ पंगी, ठीक है। तो ये जो है बाबू एक बार्बर जो था, है ना, वो पंगी बनाया था, है ना, नाई, नाई जो है जब इसका कहानी पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि पंगी कौन बनाया था, है ना, वो डीफ बहरी और ये थी वो जो बजाती थी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटेन बाय सुब्रमण्या भारती, है ना, कौन सा पोएम जो है वो सुब्रमण्या भारती के द्वारा लिखा हुआ था, तो ये जो लिखा हुआ था बाबू ये था आपको विंड, है ना, विंड पोएम जो है सुब्रमण्यम भाटिया द्वारा लिखा गया था। व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बी इन द पोएम, है ना, पोएट क्या कहना चाहता था हनी बी क्रिएट में, द लेक आइसल इन इनिस फ्री, है ना, इनिस फ्री, तो ट्री हिप्स, है ना, फ्लावर एंड नन ऑफ दीज, तो इसमें है बाबू हिप्स के बारे में बोला था। हिप्स मतलब क्या, हनी बी का छत्ता, है ना, छत्ता को हिप्स बोला जाता है ना, मधुमक्खी के छत्ता को। रॉबर्ट फॉर्ट्स पोएम इज, तो रॉबर्ट फॉर्ट्स पोएम जो है वो क्या कौन था, ऑन किलिंग ऑन किलिंग अ ट्री, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन जो है ये इसका रॉबर्ट फोर्ट का पोएम था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड के लेखक कौन
थे। तो इसका लेखक कौन थे बाबू, है ना, फोएबे कैरी, है ना, फोएबे कैरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 में, वेयर डिड द सोलो डाई, कहाँ पे जो है स्वेलो मर गया था, है ना, इन द सिटी अंडर द फाउंटेन एट द फीट ऑफ स्टैच्यू, है ना। तो इसका जो है सही ऑप्शन यही होगा, एट द फीट ऑफ स्टैच्यू, है ना, मूर्ति के पैर के पास। वाट सर्व एज थर्ड हैंड टू अ मंकी, है ना, थर्ड हैंड ऑफ मंकी क्या सर्व किया था, वाट सर्व एज थर्ड हैंड टू मंकी। तो ये हो जाएगा बाबू हिज टेल, है ना, क्या, हिज टेल, उसका पूंछ। व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड, है ना, क्या बोलता है जब पेरेंट जो है वो धर लेता है टंगरिया को, है ना, गार्जियन के पेरेंट के पैर को पकड़ लेता है ना, तब क्या बोलता है वो, कम चाइल्ड कम, है ना, आओ बच्चा आओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग को, है ना, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट हाउस, है ना, कौन जो है मर्चेंट हाउस को तोड़ने का काम किया है ना, हु ब्रोक मर्चेंट हाउस। तो इसका जो है क्या होगा बाबू, थीप, कौन तोड़ दिया था उसको, थीप, यानी कि चोर। वेयर डिड द टस्कर एस्केप इन द स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी सेलर, है ना, वेयर डिड द टस्कर कहाँ का जाता है, एस्केप ऑफ स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी, है ना, स्टोरी टेलर, है ना, इन अ कैच टू अ टाइम्बर यार्ड इन द फॉरेस्ट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहता है, और नहीं हो पाएगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।